हेलो फ्रेंड्स, सिविल कोड का एग्जाम 17/12/2023 को कंडक्ट किया गया था, जो कि डिपोजिशन राइटर कम कोर्ट रीडर का ये एग्जामिनेशन हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या मतलब कैसे प्रश्न आए थे, आप लोगों ने क्वेश्चन भी देखा होगा और यूट्यूब के माध्यम से, और क्वेश्चन पेपर दे भी दिया गया था। तो क्वेश्चन पेपर तो सबके पास अवेलेबल हो ही गया होगा। किस स्तर के प्रश्न पूछे गए थे ये भी आपको पता हो गया होगा और आप लोगों ने देखा होगा। तो हमने जो एनालिसिस किया है इसे कट ऑफ के लेके, तो एक सटीक एनालिसिस करने की कोशिश की है, जो मतलब थोड़ा 19-20 तो होगा, लेकिन क्या रहेगा कि कट ऑफ एग्जैक्टली यही होने वाला है। तो रीजन क्या होगा इसके पीछे, तो आप देखेंगे ध्यान से। एक दो बात को आप अगर एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि आपने जब एग्जाम दिया था तो जो पेपर लेवल था वो बहुत इजी भी नहीं था, ये भी बात आपको पता होगा। अगर मान लिया जाए कि अगर आपने ये कट ऑफ देखा है इसके प्रीवियस ईयर का कट ऑफ, तो प्रीवियस ईयर में जो कोर्ट क्लर्क का एग्जाम हुआ था, जो क्लर्क का एग्जाम की बात कर रहे हैं, वहां पर भी कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं गया था, लेकिन यहां पर थोड़ा सा हाई कट ऑफ देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि कंपटीशन लेवल बड़ा भी था। अच्छा, एक फैक्टर और यहां पर देख सकते हैं कि बिहार एसआई का भी एग्जाम इसी दिन था, तो इस पर भी कट ऑफ का इफेक्ट पड़ सकता है। तो एक्सपेक्टेड जो हमने बनाने का कोशिश किया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ये भी पेपर आया था। जो आप सोच रहे होंगे कंप्यूटर का पेपर कैसा आया था, तो कंप्यूटर का पेपर जो था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट टाइप में आया था। तो हर सेक्शन का जो प्रश्न था वो अलग अलग तरीके से आता है। तो हमने एक एनालाइजेशन करने का कोशिश किया है। एनालाइज में एक बात ये की है कि कितना से मिनिमम नंबर आ सकता है आपका और कितना मैक्सिमम नंबर आ सकता है, और इसके बीच में हमने कट ऑफ डाटा को तैयार किया है। आप देखेंगे तो आपका सेफ स्कोर, अगर आपको इतना स्कोर आ रहा है तो आप बिल्कुल आगे तैयारी में लग सकते हैं। चलिए आगे हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, बिहार सिविल कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपको ये बात पता होगा कि अगर हम बात करें हर सेक्शन में जो दिए हुए थे प्रश्नों की संख्या, इंग्लिश में टोटल 20 प्रश्न थे आपके, हिंदी में जो प्रश्न थे वो 20 थे, जीके जीएस में प्रश्न थे 15, मैथ में जो प्रश्न थे वो 10, रीजनिंग के 10 प्रश्न पूछे गए थे और कंप्यूटर सेक्शन से 15 प्रश्न पूछे गए थे। अगर टोटल आउट ऑफ बात करें तो 90 मार्क्स का पूरा एग्जाम हुआ था, और इस 90 मार्क्स में हम लोगों ने देखा कि कितने तक मैक्सिमम लेवल रहने की संभावना है, और तब हम देखेंगे एक एक का कट ऑफ। तो टोटल जो पोस्ट था आपका 1132 पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ था, और कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या जो है वो अभी निर्धारित नहीं की गई है, वो अभी बोर्ड आयोग करेगी। तो ध्यान से देखना है कि इंग्लिश 20 मार्क्स का हुआ था। तो आपको पता है कि इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया था। तो साइनो एंटो से 10 प्रश्न थे, बाकी जो फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था इनसे भी प्रश्न पूछे गए थे। तो इन्हीं में बस सबको समाहित कर दिया गया था। और आप सोचेंगे कि 20 प्रश्न में से आप इंग्लिश का लेवल अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो जो साइनो एंटो पूछा गया था वो अच्छे लेवल का पूछा गया था, जबकि अगर बात करें फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में तो वो बहुत आसान प्रश्न पूछे गए थे, उतना ज्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो, अगर आपने बिल्कुल इंग्लिश नहीं पढ़ा है तो आपको तो बहुत हार्ड लगा होगा, ये बात अलग है। तो अगर इंग्लिश में जिनके 14 से 15 मार्क्स के बीच बन रहे हैं तो वो सेफ माने जाएंगे। इतना बहुत स्कोर हो जाएगा, मैक्सिमम स्कोर मैं कह रहा हूं, हो सकता है इससे डाउन भी जा सकता है, लेकिन 14 से 15 स्कोर जिनका है वो बहुत अच्छे लेवल का उनका इंग्लिश है, क्योंकि साइनो एंटो में बहुत लोग फंसे हैं। आगे अगर बात करें हिंदी, तो हिंदी थोड़ा सा कॉम्परेटिवली अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश से थोड़ा इजी था, आप समझ सकते हैं। हालांकि बहुत इजी नहीं था, लेकिन इजी था, जहां आप स्कोर कर सकते थे। और उसमें अगर आपका स्कोर जो है 15 से लेकर के 17 के बीच में आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ माने जाएंगे, और आपका जो स्कोर होगा इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेगा। मिनिमम 15 और 17, 1-2 नंबर आगे पीछे चलेगा, कोई इशू नहीं है। आगे देखते हैं, जीके जीएस की बात की जाए तो जीके जीएस थोड़ा सा, बहुत प्रश्न तो आसानी थे, कुछ प्रश्न जो थे वो थोड़ा डिफिकल्ट थे। ज्यादा डिफिकल्ट मतलब कि इन दोनों सेक्शंस के, मतलब इंग्लिश के सेक्शन के कंपैरेटिवली ये आसान था। तो 10 से 11 प्रश्न जिनके सही हो रहे हैं इसमें, क्योंकि आप जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और
बहुतों ने लगाया होगा, तो ठीक है, ऐसे तुक्का भी लगाया होगा, तो उसके अनुसार से कुछ प्रश्न भी सही हुए होंगे। तो 10 से 11 प्रश्न अगर आपके सही हो रहे हैं तो वो आप बिल्कुल अच्छे रेंज में हैं। अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में भी आप जानते हैं, आपने अगर एग्जाम आपने दिया है तो आपको भली बात ये बात पता है कि मैथ भी कोई इजी लेवल का नहीं था, वो भी मॉडरेट लेवल का ही था। अच्छा खासा कैलकुलेशन दिया हुआ था। 3 प्रश्न जो थे वो आपके आए थे CISI से आए थे, और 3 प्रश्न जो थे वो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से भी आए थे, और टाइम स्पीड वाला डिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन था थोड़ा कैलकुलेटिव था और ट्रिकी भी था। ठीक है, तो बहुत लोगों से बना भी होगा और नहीं भी बना होगा बात वो। तो 7 से 8 प्रश्न जिनके सही हो रहे हैं मैथ्स में वो बिल्कुल सेफ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग बहुत आसान पूछा गया था, वो आपको पता है। एक सिटिंग अरेंजमेंट जो था उससे 4 प्रश्न थे, वो थोड़ा परेशानी में डालने वाला था, बाकी सब कुछ ठीक था। तो सिटिंग अरेंजमेंट जिनका बन गया होगा तो आई होप 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से था, तो वो दोनों का दोनों इजी वे में आप समझा गए होंगे। तो ये बात है, तो रीजनिंग आसान था। 8 से 9 नंबर आपका इसमें आ सकता था बिल्कुल। चलिए ठीक है, यहाँ पर अब बात करते हैं, सबसे गेम चेंजर साबित होगा कंप्यूटर। ठीक है, और कंप्यूटर को आप देख रहे होंगे हमने सिर्फ 7 से 8 मार्क्स लिखा है 15 में। आप सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर का जो स्तर था वो बहुत अच्छा स्तर पूछा गया था। आप मॉडरेट नहीं बोल सकते इसको सीधे सीधे डिफिकल्ट ही बोल सकते हैं। और आपको पता होगा कि एग्जाम आपने दिया है तो आपके सामने जो क्वेश्चन आए होंगे वो बहुत डेटा एनालाइजेशन से, जैसे रो की संख्या और कॉलम की संख्या, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये भी देखेंगे कि 7 से 8 प्रश्न जिनके सही हो रहे हैं 15 में से, तो वो सेफ माने जाएंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे 90 प्रश्न में से हम ये जनरल के कट ऑफ के रेंज में है। हालांकि ये कट ऑफ नहीं है, अभी मैं कट ऑफ यहाँ पर लिखूंगा, यानी कि इसके जनरल का कट ऑफ जो होगा वो इसी के बीच में लाई करना होगा। यानी जिनके 61 से लेकर के 68 के बीच में नंबर बन रहे हैं वो जनरल से बिल्कुल क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ तो थोड़ा सा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि कंपटीशन लेवल आप भी जान रहे हैं बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो यूआर का क्या होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, और इस बार हमने पीएच को भी शामिल कर लिया है। आप लोगों का बहुत ज्यादा मतलब ऐसा रिपोर्ट आ रहा था कि आप पीएच वाले का क्यों नहीं आ रहा है। जब मैंने बीपीएससी टीचर का कट ऑफ बनाया था 2.0 का, तो उसमें पीएच वाले लोग मतलब कमेंट कर रहे थे कि क्यों आपने नहीं बनाया है। तो उनके लिए भी एक हमने इस बार पीएच को भी यहाँ पर एनालाइज कर दिया, उनके डेटा को, और उनके बारे में भी इस बार हमने कट ऑफ बनाई। एक चीज और है, कट ऑफ हमेशा एनालिसिस पूरी तरह से सही नहीं हो सकता है, लेकिन एक रेंज हमारा जो होगा वो इसी के आसपास होगा। 2 नंबर आगे पीछे हो सकता है आप 2 नंबर पीछे चले जाए, 2 नंबर आगे चले जाए, लेकिन रेंज जो रहेगा वो इसी टाइप का रेंज रहेगा, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे अब बहुत ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, आप मेरे बात से एग्री करें या ना करें वो अलग बात है। ये चलिए तो हम देख लेते हैं कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है। तो यूआर का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा मेरे अकॉर्डिंग वो 62 से 64 के अप्रॉक्स होने वाला है। यानी कि अगर आपका नंबर 62 से 64 के बीच में बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। एक आध नंबर आप ऊपर ले सकते हैं, हो सकता है 2 नंबर पीछे चला जाए, तो ये चीजें इससे ज्यादा जाने की संभावना नहीं दिख रही है। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में जिनका नंबर 57 से लेकर के 60 तक है वो बिल्कुल सेफ माने जाएंगे ईडब्ल्यूएस वाले में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बीसी की, तो आप बीसी के कट ऑफ को देख लेते हैं। बीसी का कट ऑफ क्या होने वाला है, तो आपने देखा यूआर का 62 से 64 है, ईडब्ल्यूएस का 57 से 60 है। तो बीसी का कट ऑफ अगर हम देखें तो बीसी का कट ऑफ कुछ ईडब्ल्यूएस से ऊपर ही जाएगा, तो ये 59 से लेकर के आपका जाने वाला है 61 तक। यानी कि बीसी का, क्योंकि आप जानते हैं यूआर, ईडब्ल्यूएस और बीसी का कट ऑफ लगभग सेम होता है, 2-3 नंबर का डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको दिखने वाला नहीं है। ईबीसी में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, जिसका कट ऑफ जो होगा अगर आपका 54 से लेकर के 56 मार्क्स के बीच में आ रहा है तो आप सेफ हैं, आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। क्योंकि मार्क्स का जो एग्जाम हुआ था वो टोटल मार्क्स जो हमने लिखा यहाँ पे
कि टोटल मार्क्स जो हुआ था वो 100 में से नहीं है, वो 90 में से है। तो अब आप बहुत सोच रहे होंगे कि 90 कट ऑफ चला जाएगा या 80 कट ऑफ चला जाएगा, 70 कट ऑफ चला जाएगा तो बहुत यहाँ पर परसेंटेज बढ़ जाएगा, तो उतना प्री के लिए एक एग्जाम और होना है, तो इसके लिए ज्यादा बच्चों को ही सिलेक्ट किया जाएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप मेंस की तैयारी करेंगे। एससी का कट ऑफ अगर हम देखते हैं तो 50 से अगर आपका स्कोर 51 के बीच में है तो बिल्कुल आप सेफ हैं। आप इसको 52 कर लेंगे, आप 50 से 52 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आप आगे तैयारी मेंस की कर सकते हैं। अगर हम एससी एसटी की बात करें तो 49 से लेकर के 51, अगर ये आपका स्कोर बन रहा है 49 से 51, तो आप बिल्कुल भी सेफ है, क्योंकि हो सकता है इनमें पोस्ट की संख्या जो होगी वो कम होगी। इसी के अकॉर्डिंग मैं इसका कट ऑफ एनालिसिस किया हूं। पिछले कट ऑफ को भी हमने देखा है, पिछले कट ऑफ में भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था। अगर पीएच की बात करें तो पिछले बार भी पीएच में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं था। सिविल कोर्ट का जो क्लर्क का एग्जाम हुआ था उसमें कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस आना नहीं था, लेकिन तो पीएच का अगर आपके पास 43 से लेकर के और यहां पर 46 नंबर तक अगर बन रहा है आपका, तो आप पीएच कैटेगरी से बिल्कुल सेफ जोन में होंगे और ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आउट ऑफ 90। ठीक है, तो आप परेशान नहीं होंगे, हो सकता है कट ऑफ इससे डाउन भी जा सकता है। तो हमने एक एनालाइजेशन करने का कोशिश ये किया है कि मैक्सिमम कट ऑफ को दिखाया है आपको, इससे ऊपर जाने की कम संभावना है। अगर जाना भी होगा तो एक आध पॉइंट ऊपर जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं जाने वाला है, नहीं तो आपको इसी के रेंज में आपको देखने को मिल जाएगा। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका इससे मैच कर रहा है तो आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं और बिल्कुल कोई घबराने की जरूरत नहीं है और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप मेंस की तैयारी करें, क्योंकि मेंस में आपका बहुत ज्यादा फाइट होने वाला है। मेन क्योंकि वहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव भी लिखना है और डिस्क्रिप्टिव के बाद आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइपिंग टेस्ट देना है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे छट जाएंगे। यानी कि अगर आपने प्री निकाल लिया और आगे आप मेंस भी निकाल लिए, तो अगर आपको टाइपिंग आता है तो आपके मतलब सिलेक्शन होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 1132 पोस्ट कुछ कम नहीं होते हैं। अच्छा, ये कट ऑफ इतना ज्यादा क्यों है? रीजन है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। आप भी जान रहे हैं बच्चे बैठे हुए थे नहीं, वो बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं लगातार और बहुत सारे एग्जामिनेशन में भी बैठ रहे हैं। अच्छा, एक फैक्टर हो सकता है कि कट ऑफ को थोड़ा सा कम जाने का एक फैक्टर ये हो सकता है कि उस दिन 3-3, 4-4 एग्जाम्स थे। जैसे ईएमआरएस का एग्जाम भी उसी दिन था। ईएमआरएस के बाद अगर हम बात कर लेते हैं, ईएमआरएस के बाद बात करते हैं बिहार एसआई का जो बड़ा एग्जाम था वो भी था। तो बहुत सारे बच्चे जो थे वो अब्सेंट रह गए होंगे। तो इसके माध्यम से हो सकता है कट ऑफ थोड़ा सा डाउन चला जाए। ठीक है, लेकिन इससे ऊपर जाने की कोई संभावना हमें नजर नहीं आ रही है फिलहाल के लिए। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयारी करेंगे और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आगे जिनका भी एग्जाम अगर हो सकता है खराब गया हो तो वो आगे तैयारी करेंगे। सिविल कोर्ट अभी क्लर्क का भी अभी वैकेंसी पड़ा हुआ है और उसके बाद प्यून का भी वैकेंसी है। तो आप जान रहे हैं कि प्यून में थोड़ा सा कम लोग बैठेंगे। रीजन ये है कि टीचर की जो बहाली आई है तो बहुत लोग उनमें कॉमन भरे होंगे, जो निकल गए होंगे। 1 लाख टीचर की बहाली होगी तो जो टीचर वाले होंगे लोग वो तो अब प्यून में आएंगे नहीं, तो इधर बिहार एसआई का बहाली भी हो जाना है। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत चांसेस रहता है। इससे पहले क्लर्क का भी एग्जामिनेशन बहुत सारा होगा। तो एक बड़ी बहाली हुई थी टीचर की, जिसके अनुसार जो है बहुत सारे लड़के जो हैं, और ट्री 2.0 में भी जो बहाली हुई थी तो उनमें से बहुत सारे कॉमन कैंडिडेट जो तेज होंगे उन्होंने सब फॉर्म को फिलअप कर रखा होगा। तो कंपटीशन आपका थोड़ा कम होने वाला है और ऐसी संभावना भी नहीं है कि फिर से फॉर्म फिलअप होने वाला है। तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपका इसमें अच्छा स्कोर नहीं है तो फिर आप अगले क्लर्क की तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, एक और है कि जनवरी से हम लोग क्लर्क की तैयारी के लिए एक प्लान बनाएंगे और एक मैथ्स की तैयारी। जैसे आप 10 नंबर का मैथ आता है तो 10 में 10 हम लोग कैसे निकाल पाएंगे इसके बारे में समझेंगे और हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। और ये जो हमारा पढ़ाई होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा यूट्यूब पे, एकदम कोई भी इसके लिए हम चार्ज नहीं करने वाले हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए वेट करें, जब हम अनाउंसमेंट करेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे का कोई भी चीज जब जाएगा तो आपको पूरी नोटिफिकेशन जो है वो आपको पता चलती रहे। तो इसके लिए सब्सक्राइब करके रखना है और लाइक भी जरूर करेंगे और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को, ताकि सभी
सभी को ये बातें पता चल पाए कि इस चैनल पे जो है वो अच्छा कंटेंट मिल रहा है और हम लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।